पूरा ज्ञान जरूरी है, टोटल ट्रुथ। कंप्लीट नॉलेज, पूरी तस्वीर को देखना, ये हमारी पोजीशन है। और पूरी सच्चाई देखने पर, लाइट ऑन करने पर परछाई अपने आप गायब हो जाती है। तुम्हारे ही रंग में रंगी जा रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। तुम्हारे ही रंग में रंगी जा रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। तुम ही मेरे बाबा, दिल में बसे हो। तुम ही मेरे बाबा, दिल में बसे हो। तुम ही साथी बन के सहारा बने हो। तुम ही साथी बन के सहारा बने हो। कदमों पे तेरे ही चली जा रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। इतना बरसता प्यार तुम्हारा, इतना बरसता प्यार तुम्हारा। सांसों में गूंजे नाम तुम्हारा, सांसों में गूंजे नाम तुम्हारा। तुम्हीं से ये जीवन जिए जा रही हूँ, बहुत दे रहे हो लिए जा रही हूँ। हर पल में खुद को किए जा रही सदा से है तेरे, सदा ही रहेंगे। सदा से है तेरे, सदा ही रहेंगे। दूरियां तुमसे सह ना सकेंगे, दूरियां तुमसे सह ना सकेंगे। कब से तुम्हीं को निहार रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। तुम्हीं में बसा है संसार मेरा, तुम्हीं में बसा है संसार मेरा। तुम्हीं ने संवारा जीवन ये मेरा, तुम्हीं ने संवारा जीवन ये मेरा। हर पल तुम्हारे गुण गा रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ। तुम्हारे ही रंग में रंगी जा रही हूँ, हर पल में खुद को किए जा रही हूँ।
ओम शांति। रमेश भाई मम्मा से कहते हैं कि हम आपके जैसे नहीं बन सकते, हम तो पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थियों से गलतियां होती रहती हैं। मम्मा कहती है कि पुरुषार्थी से आप क्या समझते हो, जो गलतियां करता हो। और फिर मम्मा ने वहां बोला कि पुरुषार्थी माना जिससे एक बार की गलती दोबारा रिपीट ना हो। ऐसा नहीं है कि पुरुषार्थी से गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन वही वही गलती वो दोबारा रिपीट कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो पुरुषार्थी नहीं है। आज बाबा मुरली में समझाएंगे, पुरुषार्थी शब्द ढाल बन जाता है कमजोरियों की, आलस अलबेलेपन की। यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं सकते। तो पढ़ा और मम्मा याद आई, तीव्र पुरुषार्थी भव का वरदान याद आया और एडवांस स्टेज का लक्ष्य याद आया। 30 जुलाई बाप दादा सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते, पार्ट ही नहीं है जो ऐसा कर पाए, लेकिन बाबा क्योंकि इतना निष्काम है तो हम इसके एवज में एक बात कर सकते हैं कि अपना सब कुछ जो जड़जड़ी भूत है, तमो प्रधान है, किसी काम का नहीं है, कम से कम वो अपना ये पुरानी दुनिया, अपने पुराने संस्कार, अपने पुराने संसार, सब कुछ बाप के हवाले कर निष्काम भावना से उसको प्रत्यक्ष करने के काम में लग जाएं। न स्वर्ग के लालच से, न पाप कटने के उससे लालच से, सिर्फ बाप इतना निष्काम सेवाधारी है, मेरे लिए इतना कुछ करता है, तो मैं भी इतना तो कम से कम उसके लिए कर पाऊं। बाबा हम बच्चों को बादशाही देकर वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। हम बाबा को अपना सब कुछ देकर उसके दिल में बैठ जाएं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर है, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है।
जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। जब बाबा कहे ना, ये हर बार आता रहता है मुरलियों में, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। तो समझना है कि बड़े ते बड़ा दुख किसी को देह भान में लाना, कोई भी ऐसा एक्ट जो उस आत्मा को, सी ड्रामा में कोई भी आत्मा कैसे फंसी हुई है अपनी पहचान से। तो मुझे बचपन से पहचान मिली है कि पार्ट में गोपाल है। तो अब सबसे पहले मुझे मेरा नाम पता होने से भी पहले मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का बच्चा हूँ, ये एहसास होता है। फिर धीरे धीरे मैं अपना नाम भी रिकॉग्नाइज करता हूँ। फिर धीरे धीरे और संबंधों के भी फिल्टर मुझ पे लगते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे आसपास लोग कुछ शब्द बोलते हैं, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है, ये बहुत अच्छे से खाता है, ये खाना इसको अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी पदार्थों से भी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। इन सब पहचानों के साथ आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर अभी भी कोई दूसरी आत्मा, चलो अज्ञानी लोग तो गए, लेकिन ज्ञानी लोग अभी भी उन्हीं पहचानों से मुझे देखते हैं, तो वो मुझे क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। क्योंकि वो पहचाने मुझे विनाश काल में ये शरीर छोड़ने देंगी नहीं, इस ड्रामा से बाहर जाने देंगी नहीं। तो किसी को भी उसके नाम रूप की पहचान की भाव से देखना भर भी किसी को दुख देना है। इसलिए जब बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, औरों को आत्मा देखो, ये इतनी जरूरी चीज है कि अपने को आत्मा नहीं समझा, औरों को आत्मा देखा नहीं, तो ना तो आपने अपने को समझा बाबा का बच्चा, ना उसको समझा बाबा का बच्चा, और आत्मा नहीं समझ पाओगे किसी को तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि ड्रामा में पार्ट आत्मा बजा रही है। तो अगर मुझे एक्टर का पता नहीं है तो फिर मूवी का भी पता नहीं रहेगा, इसलिए हमको ड्रामा भी भूल जाता है। तो जब जब बाबा कहे कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को भी उसके नाम रूप की पहचान के आधार पर देखना, उसको श्रापित करना, ये बड़े से बड़ा दुख देना है। आप किसी से संभवतः बहुत मीठा बोल रहे हो, लेकिन अगर बोलने वाली पहचान पीछे माता की है, पिता की है, भाई की है, दोस्त की है, तो गड़बड़ है, आप दुख दे रहे हैं। और इतना दुख कि एफडी करा रहे हो दुख की। एफडी और आरडी दोनों, हर महीने भी दुख मिलता रहे और अंत में वो दुख एकदम टूटेगा भी, बड़ा दुख आएगा, फिर एकदम जाते जाते भी दुख रहेगा। तो रोज दुख है क्योंकि रोज उसको परमात्मा से हर रहे हो, और जाते जाते वो एक साथ वो पहचान उसको खींचेगी, उसको जाने नहीं देगी। और सबसे ज्यादा मोह आसक्त संबंध जिनसे होगा हमारा। इसीलिए बाबा सबसे पहले घर गृहस्थ में रहते, या उस दिन भी टॉपिक चला था कि क्या गृहस्थ में रहते कर्मातीत हो सकते हो, तो यही होता है कि आप अपने लौकिक के दायरे से तब तक बाहर निकलोगे नहीं। लौकिक कोई परिवार नहीं है, लौकिक बस एक सिस्टम था कि द्वापर युग में कोई तो चाहिए पार्ट बजाने के लिए, इतनी सारी आत्माएं आएंगी तो ब्राह्मण आत्माएं घुल जाती हैं अज्ञानी आत्माओं के बीच में, मिक्सिंग हो जाती है, ड्रामा सबको शफल कर देता है। शफल माना सब कुछ मिला देना, सब मिक्स कर देना। लेकिन वास्तव में परिवार वो है जो घर भी साथ जाता है, जिनको मेरे असली माँ बाप का पता है। परिवार माना मेरा जो बाप वो तेरा बाप, मेरी जो माँ वो तेरी माँ। तो आत्मिक दृष्टि से ही केवल अज्ञानी आत्माएं मेरा परिवार हैं। अगर पार्ट की दृष्टि आएगी, संबंध की दृष्टि आएगी, तो मम्मा बाबा और ये ब्राह्मण परिवार ही मेरा परिवार है। और आत्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो अज्ञानी आत्मा कोई मुझे आत्मा देखती नहीं है, केवल मैं ही उनको आत्मा देखती हूँ। वो तो लास्ट में जाके रियलाइज करेंगी कि वो आत्मा है और केवल परमधाम में मेरा परिवार होंगे।
तो वास्तव में जिन घर गृहस्थी को आप परिवार समझ रहे हो वो है नहीं परिवार। कोई मकान में 2 ब्राह्मण आत्मा एक साथ रह रही हैं, 3 ब्राह्मण आत्मा एक साथ रह रही हैं, या पूरा परिवार दिल से ज्ञान में चल रहा है, तो उसको कह सकते हैं लौकिक सो अलौकिक सो पारलौकिक। बाकी तो जो ज्ञान में है वही है अलौकिक और पारलौकिक परिवार। लौकिक अलग है। और जिन आत्माओं को इसी जन्म में अलौकिक मिल गए हैं साथी कि एक ही परिवार में ज्ञान में चलने वाले एक से ज्यादा हैं। और जब मैं कह रहा हूं कि ज्ञान में चलने वाले, तो ज्ञान में चलने वाले सिर्फ वो नहीं कि सेंटर आ जाते हैं या तो बस हाँ बाबा बाबा कर लेते हैं। वो प्रॉपर ब्राह्मण, अमृत वेला, मुरली क्लास, उसका दिन में पुरुषार्थ भी चलता हो, कुछ योग भी करते हो वो साथ में, है ना, विशेष योग उनका लगता हो, ऐसी आत्माएं, तो वो ही है मेरा परिवार। तो उन पहचानों से जब आप बाहर निकलेंगे, और ये बहुत जरूरी है कि विनाश के पहले हम सब अपने लौकिक के दायरे से बाहर निकल कर आए। जब जब हम कहते हैं जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, तो उसका ये सबूत होगा कि आदि काल में दादियों का पहला कदम था, वो लौकिक से अलौकिक में आ गए थे। और इसमें ये चिंता मत कीजिए, अगर आपके अंदर से आवाज आती है ना कि अरे नहीं नहीं लौकिक से अलग होने को क्यों कह रहे हैं, तो आप सोचिए कि डर कौन रहा है ये करने में। जब मुझे पता है हॉस्टल में आप बहुत लंबे समय रहे, ऑफिस में भी आप बहुत लंबा समय पार्ट बजाते हो, उसको चेंज करते टाइम तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि आपने ड्रामा के किरदारों की कनेक्शन को बहुत असली बना दिया है अपनी भावनाएं देकर। और याद रखें कि जब तक घर गृहस्थी से कनेक्शन स्ट्रांग है, तब तक इस अलौकिक गृहस्थी उस पारलौकिक घर से कनेक्शन कमजोर ही रहेगा। मुझे हमेशा अंदर ये सच पता रहे कि मेरा रियल परिवार कौन सा है, और जिनके साथ अभी रह रहे हैं वो मेरा असल परिवार नहीं है। बिल्कुल, घर में भी वो आत्माएं मुझसे दूर हैं, और सतयुग त्रेता 2500 साल भी वो आत्माएं मुझसे वो है ही नहीं। 2500 साल तो वो आत्माएं हैं ही नहीं। फिर द्वापर से भी हम लोग एक दूसरे के बहुत नजदीक रहेंगे, कलयुग में आके मिक्सिंग ज्यादा हो जाती है। तो इस कलयुग की मिक्सिंग से बाहर निकलना होगा। जब तक लौकिक से आपका स्नेह है, आपका मोह है, तब तक अलौकिक में आपके कलयुगी संस्कार तक विनाश नहीं हुए हैं, आप ये बात मान लीजिए। क्योंकि लौकिक लोगों के संस्कार कैसे हैं? द्वापर युगी हैं या कलयुगी हैं? कलयुगी हैं, और मेरी उनसे बन रही है। संस्कार जिनसे मिलते हैं उन्हीं से आपकी बनती है। और जब मैं कहता हूं कि उनसे बनती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनसे तो ही आप जो है अलौकिक बन रहे हैं। नहीं, आप उनके साथ रह रहे हो, लेकिन अगर बाबा अभी ऑप्शन दे दे, बच्चे सेंटर निवासी बनोगे, बच्चे मधुबन निवासी बनोगे, बच्चे अकेले रहना पसंद करोगे, सिर्फ इतना ही नहीं समझिएगा कि सेंटर निवासी या मधुबन निवासी बनना ही अलौकिक होना होता है। अकेले भी तो रह सकते हो, अलग भी तो रह सकते हो। बाबा है ना, अकेले रहने में फिर कैसा डर है? जो ब्राह्मण आत्माओं के दिल में ये भी है ना कि बाबा अलग तो होना है लेकिन अकेले नहीं रहना है, तो भी अलौकिक नहीं बने हो अभी। ब्राह्मण आत्मा में वो काबिलियत होती है कि वो चाहे तो अकेले पार्ट बजा सकती है ड्रामा में, उसको कोई संबंधी वगैरह का कनेक्शन, इवन ब्राह्मणों का कनेक्शन भी नहीं चाहिए, अगर ड्रामा में नहीं अवेलेबल है तो, है ना। तो जब तक आप अपने लौकिक से अलग होने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, उनके साथ आप कंफर्टेबल हो, उनके साथ आप आराम में हो, तो अभी मेरा कलयुगी संस्कार भी विनाश नहीं हुए हैं। अभी मेरी वृत्ति कलयुगी है, और इस समय मेरी स्थिति भी कलयुगी है, भले मुरली वगैरह भले अच्छी लग रही हो।
बड़ा ध्यान से समझना है कि अपने लौकिक हमारे दिल में हमेशा इच्छा रहे कि इतना तीव्र पुरुषार्थ मेरा होवे कि लौकिक के कर्म बंधन समाप्त हो जाएं, जो या तो इनका पार्ट चेंज हो जाए या मेरा पार्ट यहाँ से चेंज हो जाए। हमेशा इस चीज की तैयारी में, बहुत प्यार से रहना है उनके साथ, लेकिन मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। जेल में कैदी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं वो लोग, लेकिन जिस दिन किसी भी कैदी की सजा पूरी हो जाए वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मेरा तो परिवार यहाँ है, मुझे, अगर बाहर की दुनिया में उसका परिवार खत्म भी हो गया है या मना भी कर देता है कि तुम हमारे साथ अब नहीं रहो, तो भी वो जाएगा, भले अकेले रहे, अकेले नौकरी करनी पड़े, वो जेल में रहना पसंद नहीं करेगा। बाबा हमसे कई मुरलियों में कहता है जेल बर्ड। लोग जेल में, तो लौकिक संसार, लौकिक संस्कारों की समाप्ति ही कलयुग की समाप्ति का चिन्ह होगा। इसलिए हमेशा दिल में तैयारी करनी है उनको। ये भी अगर आपने किया बाबा इनसे मैं कब अलग होऊंगा, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। जितने टाइम उनके साथ रह रहे हो ईश्वरीय रूप से रह के उनको पालना बहुत अच्छी देनी है आपको, भगवान का बच्चा समझ के, अपने को उसका सेवाधारी समझ के उनके प्रति भावना बहुत अच्छी रखनी है। उनके प्रति कर्तव्य जितने निभा सकते हो बिना श्रीमत तोड़े वो सब निभाने हैं। उनको भगवान का प्यार आपको अनुभव कराना है। और जिस दिन पाठ पूरा हो जाए आत्मा उड़ जाए और पलट कर भी ना देखे, ऐसी तैयारी। तो किसी को भी दुख नहीं देना है, उनकी पहचानों के आधार पर उनको नहीं देखना है। ओम शांति। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। हम आत्माएं परमात्मा के सामने बैठी हैं। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनियम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। अब इस सदगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। देखो वजन तो है, लेकिन इस दुनिया के तोलने वाले उस वजन को तोल नहीं पाएंगे। उसकी जो भावनाएं हम बच्चों के प्रति हैं, हमारी खातिर अपना निज धाम छोड़कर वो आता है, अपनी नेचर के विपरीत प्रकृति का आधार लेता है, सदा मौन रहने वाला आवाज में आता है, असोचता भी हमारे लिए सोचता है, अभोक्ता हमारी भोगनाओं की चिंता करता है, अकर्ता हमारे लिए कल्याणकारी कर्म करता है। अगर इन भावनाओं को देखा जाए तो वजन में सारे संसार की आत्माएं भी एक तरफ आ जाएं तो भी शिव बाबा का पलड़ा भारी रहेगा। बाबा पहले कई मुरलियों में कहा करते हैं, बाबा शिव बाबा बहुत भारी आसामी है, ये ब्रह्मा भी बहुत भारी आसामी है। अथॉरिटी, हीरे वजन कर देंगे, उनका वजन हो सकता है? उनका तो खुद ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? यह तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। जैसे लौकिक में आप जब एक क्लास पास कर लेते हैं
तो दूसरी क्लास सेम क्लास में चलती है या दूसरी क्लास का कमरा अलग हो जाता है? अच्छा, क्या ऐसा होगा कि पिछली क्लास से खराब उससे बड़ी वाली क्लास हो या पिछली क्लास से अच्छी होती है? मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि पहले से बेहतर ही होता है। पढ़ाई पहले से बेहतर मिलती है, पहले से खराब हो जाती है? बेहतर मिलती है। कई बार तो हो सकता है कि स्कूल तक बदल जाए कई बार तो हो सकता है कि शहर बदल जाए। पढ़ाई के लिए कितना कितना होता है। ऑफिस का भी उदाहरण आप लो, तो अगर आपका प्रमोशन हुआ तो ऑफिस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हो सकता है प्रमोशन में आपकी सिटी ट्रांसफर तक हो जाए, स्टेट ट्रांसफर तक हो जाए, और अगर आप किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका देश तक ट्रांसफर हो सकता है, देश तक आपका बदल सकता है अगर आप पदोन्नति करते हो तो उसी हिसाब से आप समझिए, ड्रामा में आप आत्मा प्रोग्रेस कर रहे हो और आपका पार्ट एक ही जगह जमा हुआ रहेगा। दादियों का एग्जाम्पल आप देखिए कि अलौकिक में आने के बावजूद वो किसी एक स्थान पर नहीं टिके हैं। कई विदेश में, कभी देश में ही, यहाँ वहां, अंत होते होते भी अगर आप देखो, आपको क्या लगता है दादियों के कर्म भोग के कारण हॉस्पिटल जाना हो रहा था? कारण बनते हैं कर्म भोग, सेवा। दादी जानकी अपनी कोई क्लास में बोलती हैं कि जब मुझे कोई बताता था कि दादी अब बीमार हो, मैं कहती थी चलो ठीक है, ले चलो, देखते हैं वहां कहाँ सेवा होनी है। तो वेनेवर कोई भी कह रहा है कि दादी अब उस हॉस्पिटल जाना है, तो दादी का दृष्टिकोण क्या है कि अच्छा अब वहां की सेवा होनी है, इसीलिए ड्रामा वहां ले जा रहा है, अब वहां की सेवा होनी है। तो ये दृष्टिकोण था। तो स्थान परिवर्तन सेवा के निमित्त बनाता है, और स्थान का बंधन ये बताता है कि तुम अभी सेवा के योग्य। दादियों कल बात कर रहे थे ना, दादियों समान बनना है, दादियों समान बनना है, बराबर नहीं समान बनना है। तो यहाँ ये बुद्धि लगाइएगा कि उन आत्माओं ने, क्योंकि जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां पर जो कर्तव्य निभा सकते हैं अलौकिक, वो निभा लेते हैं, तो फिर ड्रामा बदल देता है स्थान को कि अब तुम यहाँ नहीं, यहाँ काम करो। यहाँ भी हो गया, बाबा हमसे कहता है तुम हो मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड ने एक जगह मैसेज दे दिया, अब वो वहां से जगह बदली करेगा। और अगर अभी मैसेंजर ऑफ गॉड ने अपने पूर्व लौकिक परिवार को मैसेज नहीं दिया है तो उसकी जगह बदली नहीं होगी। और अगर आप ये कहो कि अरे बाबा कहता है मेजॉरिटी को तो घर गृहस्थ में ही रहना है, तो इसका भाव ये है कि मेजॉरिटी को बंधनों में ही रहना है। आप सोचिए, सतयुग में मेजॉरिटी आत्माएं हैं ब्राह्मणों की या त्रेता में मेजॉरिटी आत्माएं हैं? क्यों सतयुग में मेजॉरिटी ब्राह्मण क्यों नहीं है? बीकेज मेजॉरिटी में त्रेता में क्यों है, सतयुग में क्यों नहीं है? और कितना अंतर है, 1.5 करोड़ और 33 करोड़, इतना बड़ा फर्क क्यों है? समझिए, अपने कर्म बंधन अपने लौकिक स्थान से समाप्त करना और हमेशा उस तैयारी में रहना, कब बाबा यहाँ से उड़ाए और कहीं और सेवार्थ ले जाए। दादियों को और सी सेवा क्षेत्र पर जाना कोई ऐसा नहीं है बहुत एंजॉय करने वाली चीज होती है। सेवाओं के क्षेत्र पर आपका कंफर्ट जोन टूटता है। लौकिक मकान में हमारे ही कपड़े रखे हैं, यहाँ से कोई चीज मैंने यहाँ डाल दी, कोई मुझसे कहने वाला नहीं है, वो वस्तु कहीं नहीं जाएगी। मधुबन में 40 दिन रहना हुआ था पांडव भवन में, इतना ज्यादा अपना ये संस्कार दिखा था उस समय। 2022 की शायद बात है, 2021 की बात है कि 7-8 दिन के लिए जाते हैं तो बात पड़ती है अलग, लेकिन जब आपको पूरा महीना रहना है तो बात बहुत अलग हो जाती है। पूरा महीना वहां रहने का अर्थ डेली आपको वही कपड़े यूज करने हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं थे उस समय में, ऊपर से पांडव भवन की सर्दी,
और कपड़े सूखेंगे नहीं जल्दी, और छोटे से लेकर बड़ी चीज। और पहली बार इतना बड़ा था तो हमको ये भी मालूम नहीं था कि पैकिंग में ये भी ले जाना पड़ेगा। हाँ, तो एक वस्तु भी यदि इधर से उधर हुई तो वो कमरे में इतने सारे लोग रह रहे हैं कि वो कहाँ गुम जाएगी पता नहीं चलेगा। तो शुरू शुरू में तो देख रहे थे कि इतनी वस्तुएं इधर से उधर होती थी कि बात नहीं पूछो। कपड़े भी आपको देख कर डालने होंगे, क्योंकि वहां पर सब उस रूम में रह रहे हैं 30 लोग, तो 30 के 30 को देखना पड़ेगा कपड़े कहाँ सुखाने कहाँ नहीं सुखाने, अदरवाइज वो मिक्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और पसंद नहीं आते हैं कोई और का, कैसे धुला हो। कुमार तो वैसे भी थोड़ा, कुमारियां या माताएं तो फिर भी साफ सफाई में होती हैं, लेकिन लड़के कुमार पुरुष उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं भी देते। अगर आपने साबुन बाथरूम में छोड़ा, आपको वो मिले ना मिले, यहाँ तो लौकिक में रहते हैं तो नहाते हो बाहर आ जाते हो। तो 7 दिन या 5 दिन में संस्कारों को उतना झटका नहीं मिलता है, लेकिन जब आप लंबा टाइम कहीं रुक जाते हो, और रिश्तेदारों के घर रुकना अलग बात होती है, वो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं है, वो तो ध्यान रखते हैं और ज्यादा आराम दे देते हैं। लेकिन मधुबन घर या सेवा केंद्र या कहीं भी और जाना सेवा अर्थ, तो बात अलग पड़ती है। फिर जब धीरे धीरे वो स्वीकार किया ना कि हाँ ये वस्तुएं, ये सब पदार्थ बाबा मैं यहाँ आपकी सेवा अर्थ, मनोस्थिति थोड़ी ठीक हुई, तब ये हुआ था कि जो सामान इधर उधर हो भी जाते थे तो वो अपने आप मिल जाते थे। फिर कपड़े भी कोई इधर उधर एक्सचेंज नहीं करता था, विधियां युक्तियां आने लग गई थी अपने आप से। अदरवाइज फिर हम सोच रहे थे कि कितने सारे बंधन थे जो अगर यहाँ पार्ट नहीं चलता तो रियलाइज भी नहीं होता कि इतने सारे बंधन हैं हमारे। तो बहुत बंधन है, वो जब तक आप बाहर नहीं निकलते हो आपको मालूम नहीं चलता। तो जैसे एग्जांपल दिया कि क्लास अगर पास हुई है तो क्लास बदलेगी, अगर प्रमोशन हुआ है तो कैबिन बदलेगा, ऑफिस बदलेगा। ठीक वैसे ही इस अनादि ड्रामा में मुझ पाठधारी ने अगर प्रोग्रेस की है, आत्मा की स्टेज ऊपर हुई है, तो क्या समझते हो प्रमोशन नहीं होगा? यहाँ प्रमोशन का मतलब है अब और नए तुम्हारी पहचाने टूटे, आपको ऐसे स्थान पर ड्रामा ले जाएगा जो पहले बहुत अच्छे में रह रहे थे, फिर अब उससे सिचुएशन खराब कर देगा और मेहनत पहले से ज्यादा करा देगा, सुविधाएं कम हम ज्यादा। सतयुग में चाहे महाराजा महारानी हो, चाहे साहूकार हो, बड़ी पोस्ट वाले जो भी आदमी होंगे, वो एक ही जगह बैठे बैठे काम कर सकेंगे या उन्हें राज्य का दौरा करना होगा, घूमना फिरना। अगर कोई साहूकार है तो उसे अपना व्यापार देखना होगा, अगर कोई महाराजा या राजा है तो उसे अपने राज्य का अवलोकन करने के लिए जाना होगा। तो अगर मेरा पार्ट वहां खुलना है तो मेरा स्थान से बंधन ड्रामा खत्म कराएगा, संबंधियों से बंधन ड्रामा खत्म कराएगा। इंटरेस्टिंग प्रश्न है एक, जो यहाँ नहीं बैठे हैं वो भी सुने कि क्या लगता है सतयुग में संबंध रिपीट होंगे? मतलब एक बार जो संबंधी पहले जन्म में समझ लो मम्मा बाबा युगल के रूप से होंगे, तो क्या पूरे सतयुग में दोबारा वो ये पार्ट रिपीट करेंगे? क्या हर जन्म में वो युगल रूप से पार्ट बजाएंगे? अच्छा, 8 जन्मों में एक आध बार और होगा ये? आप क्या समझते हैं कि वहां संबंध रिपीट होंगे? जो YouTube से सुन रहे हैं कि एक बार एक संबंध में आ गए, फिर उसके बाद 2500 साल तक, आधे कल्प तक, जब तक बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाता,
क्या सेम कॉम्बिनेशन में पार्ट दोबारा चलेगा? ब्रह्मा बाप कितने आत्माओं के साथ युगल का पार्ट बजाएंगे, या कई बार वो किसी के युगल बनेंगे, कई बार कोई और बेटा बनेगा, कोई और बेटी बनेगा। साकार ब्रह्मा यहाँ यहाँ याद रखिए, ब्रह्मा बाप जब टहलते भी थे ना, तो बच्चे होड़ करते थे कि बाबा की उंगली कौन पकड़े। तो बाबा अपनी 10 उंगलियां फैला देते थे ऐसे और ऐसे करके, और फिर एक एक बच्चा एक एक उंगली पकड़ लेता था और ऐसे ऐसे करके बाबा चलते थे पांडव भवन में। तो बाबा कहते थे ऐसे चलते हुए कि देखो ये ब्रह्मा कितना पचड़े वाला है। ये सब इन आत्माओं का हर एक कर्म पूरे कल्प की इशारे देता है। ये बाबा का करना कि देखो मैं कितने पछड़े वाला हूँ, या हर एक बच्चे को इतना प्यार इतना रिगार्ड देना। क्या रमेश भाई का मामा बाबा से प्यार नहीं था? क्या जगदीश भाई का मामा बाबा से प्यार नहीं था? भाऊ का, आनंद किशोर दादा, विश्वरतन दादा, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, और ये जितने भी नाम लिए, ये कम ज्यादा वाले नहीं हैं, सबका भरपूर प्यार है। कम ज्यादा तो खैर बाबा आकेगा, लेकिन पुत्र समान प्रेम, मम्मा बाबा उनको दिल से स्वीकार करना, इन सब ने किया है। क्या दादी मनोहर इंदिरा का मम्मा बाबा से प्यार नहीं था? दादी रतन मोहिनी, दादी सीतू, इतना आप नाम लेते चले जाओ। 70-80 दादियां जो बेगरी पार्ट के बाद भी बचे रह गए थे, सबका प्यार था, और मम्मा बाबा दोनों से ही था। तो सतयुग में एक जन्म में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? दो। एक बेटा एक बेटी। इन सब आत्माओं को कभी ना कभी ड्रामा उनके बेटे बेटी बनने का पार्ट देगा कि नहीं देगा? क्योंकि संगम पर जो होता है, तो अब फिर से कहते हैं कि क्या संबंध रिपीट होंगे? हर जन्म में अलग अलग आत्मा वो पार्ट बजाएगी, अनलेस द्वापर आएगा और फिर से परिवर्तन काल आएगा, तो फिर से वही ऑर्डर जो पहले जन्म में था, वही ऑर्डर सेम रिपीट हो जाएगा द्वापर में, और वही ऑर्डर फिर से सेम रिपीट हो जाता है संगम युग में। सतयुग का पहला जन्म, द्वापर का पहला जन्म, और संगम का आखिरी जन्म, कल्प का आखिरी जन्म। इन 3 जन्मों में जो ऑर्डर है वो सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, लगभग। उन आत्माओं की फीलिंग सतयुग और द्वापर में तो सेम होगा, कलयुग में आकर फीलिंग सेम हो जाती है, क्योंकि सतयुग में और द्वापर में शिव बाबा नहीं है, लेकिन संगम में शिव बाबा हैं। माता पिता के रूप में है, आपस में उन्होंने वो संबंध निभाया नहीं है, लेकिन उस संबंध की जो जिम्मेवारियां होती हैं वो सारी तो उन्होंने निभाई हैं। भले एक दो को कभी उस दृष्टि से देखा नहीं, क्योंकि शिव बाबा हैं, तो अभी सब उनके बच्चे हैं, तो वहां पर कोई भी कोई संबंध रिपीट नहीं करेगा। क्या मैं आत्मा सतयुग में जाने के लायक अभी बनी हूं? क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए संबंधों के बारे में, तो मुझे तो यही संबंध जो लौकिक वाले हैं ये पसंद आते हैं। और मुरली में जरा सा हम सुन लें कि लौकिक से बंधन खत्म होना है, तो दिल स्वीकार नहीं कर रहा है अभी। बाबा कहे बच्चे सेवा स्थान चेंज करें, स्टेज चेंज करें थोड़ा। जिन जानी पहचानी शक्लों को आप जबरदस्त झटका है। हम तो समर्पित टीचरों को देखा, एक सेंटर पर
जमीन के जमीन हमारा है हाँ? वो जो हेडक्वार्टर से आर्डर आया तो वहाँ जाना लेकिन नहीं जाएंगे। दादियों के बारे में आप सोच और के देखिए, पूरा जीवन वही सेंटर दादियों के बारे में आप सोचकर देखिए, अभी तक कराची में रह रहे थे, सडनली बाबा उनको आबू ले आए। चलो कराची में भी बाबा ने अपने साथ रहने की आदत डाल ली थी, आबू में भी डाल ली थी, फिर अचानक उनको दिल्ली, हापुड़, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, जहां उनके जाने पहचाने कोई भी चेहरे नहीं है, अनजान शहर, अनजान संस्कृति, सब कुछ अनजान, और अनजान और ऊपर से ईश्वरीय मर्यादाओं का अजीब सा होना, वाइट कपड़े, अधिक से अधिक सेवा भाव की फीलिंग है। हाँ, वाइट कपड़े, पवित्रता, किसी के हाथ का खाएंगे नहीं, ये चीजें आपको किसी भी एनवायरनमेंट में घुलने से और रोकती हैं। अगर आप समाज जैसे वस्त्र पहने हुए हो, आपको समाज इजीली स्वीकार कर लेगा। वाइट कपड़े, और वाइट भी कौन से वाले, एकदम प्लेन वाइट। और ये याद रखिएगा कि साकार के टाइम में बैज भी नहीं था जो आपकी उस वाइट ड्रेस को ड्रेस जैसा वो लुक दे देवे। हम तो आज बैज लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है कि ये इनकी ड्रेस है, उस समय में बैज नहीं है। तीसरी बात, आज आप अपने सेंटर भी आ रहे हो तो शायद प्रॉपर प्रेस करोगे, प्रॉपर इसकी संभाल करोगे। अगर आप 69, 68, 65, 62 की दादियों का चित्र सामने लाएं तो उनके कपड़े कोई बहुत रॉयल नहीं है। शायद दादी ने पल्लू किया हुआ हो और उसी पे यहाँ एक निशान लगा हुआ हो कि कपड़ा फटा है और सिला गया है, वो सुई के निशान, सुई धागे के निशान दिख जाएं। कोई आला तो है नहीं उस टाइम में, कोई कोई दाग बहुत गहरे भी होते होंगे जो भले कितना ही साफ कर लो नहीं जागे। कमरे मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में दादियां प्रेस तो नहीं करती होंगी। तो आप जरा वो चित्र सामने लाइए कि दिखने में दादियां दिखती कैसी होंगी। यमुना किनारे रह रही है, कहाँ प्रेस ऐसे ही जमीन पे सोना पड़ रहा है, कपड़े कोई बहुत साफ तो रहने वाले नहीं है ना। और अपन तो मूवी में देख लेते हैं कि 2 दिन रहे, तीसरे दिन कोई सेठ आया, बोला बहन जी आप कमरे में चलो। 2-3 दिन में तो ये नहीं होता होगा, हफ्ता, आधा महीना, महीनों भर रहना पड़ता होगा। इतना इजी, मूवी में तो हम बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 2 घंटे में अपन देख लेते हैं कि आए, फिर किनारे रुके, फिर ये हुआ ये हुआ, फिर कमरे में पहुंच गए, फिर सेंटर बन गया, बहुत फास्ट चलता है उसमें। तो जो देह के बंधन है, जो लौकिक के बंधन है, बहुत बारीक हैं। और अगर सतयुग में बेहद के पाठधारी बनना है तो ये सब लौकिक के कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तैयार रहना है। स्थान चेंज होने से रूटीन चेंज हो जाता है, और आप रूटीन चेंज करे, उस स्थान के हिसाब से ढले, इतने में ड्रामा फिर स्थान चेंज कर देता है। और जब ये चीज बार बार होती है तो फिर आपके संस्कार ही नहीं बनते, फिर आपकी आदतें बनना बंद हो जाती हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस चाहती है कि एक फिक्स रूटीन हो जाए, और आत्महिमानी स्थिति की निशानी ये है कि वो कोई रूटीन फॉलो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। शरीर भी विद्रोह करना बंद कर देता है। अभी तो हमारा शरीर अपोजिट कर देता है कि रूटीन चेंज किया तो शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज में आपका रूटीन चेंज भी हो रहा है तो भी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात, चलो बॉडी कमजोर है तो हो सकता है वो चेंज होने पर बीमार पड़े, जो आदि रत्नों के साथ भी हुआ, लेकिन मनसा वृत्ति में ये नहीं आएगा अरे बाबा आप कहाँ ले आए, अरे बाबा आपने कहाँ लाके पटक दी। वो प्यार की भावना, परिवार की भावना, भले तन बीमार है लेकिन दिल का प्यार जाएगा नहीं।
बहन सुना रही थी कि मुझे जो है नौकरी में हर सर्दी के सीजन में 2-4 बार बुखार आता था। सर्दी जुकाम और वहाँ कोई अभी हम गांव गए थे, रूस में तो वहाँ माइनस टेम्परेचर है, अब कभी नहीं है। अभी गांव गए थे ना तो बट्टा भरा है पानी खाने जब तक नहाए तो निकले बात पानी बचने लगा तेजी से ऐसे ना चिंता तो मरा नहीं एक दिन भागते जैसे तो देखते तो देखकर पहुंच गए जब तक वही बैठे कोई बोले बाबा का नाम बैठे फिर भी बाबा देखता है कि बच्चा आया, कोशिश किया। कोई कोई भी नहीं आया था वहाँ एक वो आप उसमें ही अपने हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अगर चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। एक देश पहले पहले गए दूसरी देश तो बिनी भीग गई तो ब्राह्मण जीवन माना आपने पिछले 63 जन्मों में जो कुछ भी अपनी आदतें बनाई हैं, आराम बनाया है, खाने की प्रॉब्लम उन सब का टूट जाना। उनका तो नहीं उसी में चलो से काम चलाया जाए। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। दादी गुलजार फॉरेन में गए, विदेश में गए। अब विदेश में आज तो बड़े बड़े सेंटर्स बन गए हैं जो दादी का स्वागत करने को तैयार हैं, लेकिन आदिकाल में तो वो नहीं था। तो एक फॉरेन के भाई ने इनवाइट किया था। अब विदेशी लोग आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। उनके शहर बाहर से दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन घर अंदर से बहुत अच्छे हों ये जरूरी नहीं है। उस भाई का घर बहुत अव्यवस्थित, और दादी गुलजार नीलू बहन के साथ गई है। तो दादी गए, वो जाते ही एक तो ट्रेवल करके आए हैं तो थकान, लेकिन तुरंत वहां साफ सफाई करी। और ऐसा नहीं था कि नीलू बहन ने बोला दादी आप बैठ जाओ मैं करती हूँ, नहीं, दादी साथ में लगी। वो पूरा सब कुछ साफ किया, बैठे, किचन में गए तो किचन में उसके पास कोई ऐसा साधन उपलब्ध नहीं जो भारतीय खाना बन सके। तो फिर फल मंगाए, फल खाए, और दादी वहां 6 दिन रहे। 6 दिन दादी ने फल से ही शरीर को चलाया। तो दादियों की लाइफ कोई बहुत कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, योगी लाइफ है। कोई शिकायत नहीं। और कोई शिकायत नहीं है, मन में भी नहीं। जो मम्मा कहती है कि मन से भी कभी रोए नहीं है। तो जब असली ज्ञान आके पड़ता है ना, और तो भी मन तुम्हारा ना रोए, कर्म बंधन योग बल से चुकतू करना, हिसाब किताब योग बल से चुकतू करना मासी का घर नहीं है। जगदीश भाई बाबा के बने हैं, और एक बार मार भी खानी पड़ी है भीड़ की। यही भाई है जो बहनों बहनों इसके बल पे उछलती हैं कि हमारा भाई संभाल लेगा। इकट्ठा कर लिया, घेर लिया। कहते हैं उन्होंने मारा जरूर, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। हम लोग होते तो इस बात पे बाबा से लड़ जाएं कि बाबा ये कैसे हुआ, कैसे होने दिया आपने। ऐसी जगह नहीं तो लेकिन आत्मा को उसके सारे संस्कारों से बाहर डालना, हम तो कहते हैं कि ज्ञान में आना माना आ बैल मुझे मार, सर ओखली में देना, कोई मजाक नहीं होता है। इसलिए आत्मा की स्टेज को ऊपर करो और ड्रामा को मौके दो। बाबा कई बार कहता है विघ्नों का आह्वान।
कहते रहो दिल ही दिल में बाबा, बेहद की सेवा कब कराओगे, कब इन हद के सेवा स्थान से भी छुट्टी मिलेगी। आपने तो लोक से भी छुट्टी ले ली, हमको इस लोक में इस एक जगह से तो छुट्टी दिलाओ। पुरुषार्थ में करने को तैयार हूँ, मौके तो दो। और अगर दिल से अभी नहीं आता है कि नहीं नहीं इनको कैसे छोड़ दें, क्योंकि मेरे बिना इनका खाना कौन बनाएगा, मेरे बिना ये तो ताला लगाना तक भूल जाते हैं गेट से, मेरे बिना इनका ये काम कौन करेगा, मेरे बिना इनको स्कूल छोड़ने, ये जो है ना अपने सिस्टम में फंसा रखा है खुद को। अरे जब ब्रह्मा ने मधुबन साकार में छोड़ते समय ये नहीं सोचा कि मेरे पीछे मुरली कैसे चलेगी, आप प्रजापिता तो नहीं हो, काहे की चिंता। तो सोचिएगा कि दादियों ने बाबा के संग में कितने ज्यादा ये संस्कारों के उलटफेर देखे होंगे, जो हम बिल्कुल अनुभव अभी तक जीरो अनुभव है हमें इनका, जीरो, बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कराची के महल और कहाँ दिल्ली की गलियों में घूमना, और भारत में हो गया तो अभी तो और परेशान करूंगा, विदेश, अब विदेश और जाओ। तो बहुत मुश्किल जीवन था, लेकिन मोहब्बत में मेहनत नहीं, क्योंकि हमारे बंधन अभी बाकी हैं। वरना कहा कि अगर विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है तो उसकी कक्षा बदलेगी जरूर, अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो उसका ऑफिस बदलेगा जरूर, परफॉर्मेंस अच्छी करो। नफरत के कारण अगर आपने चाहा कि मैं उनसे दूर हो जाऊं तो भी ये नहीं होगा। ड्रामा और बाबा कभी नफरत की फीलिंग को वरदान नहीं देते, लेकिन स्नेहपूर्ण भावना से। बाबा किसकी सेवा कराओगे, इनकी सेवा तो बहुत साल हुई, अब बताओ अब किसकी सेवा कराओगे। प्रश्न उठता है घर में जैसे हम हमारा रिश्ता अलग है, उनका कुछ अलग है, तो चाहते हुए भी मतलब चाहते अपने हिसाब से। अगर हम अपने हिसाब से चाहना बंद करके बाबा के हिसाब का चाहेंगे, नहीं, ये अंतर पड़ता है। अपने हिसाब से चाहने में अगर कोई नहीं मानेगा तो नफरत आती है, बाबा के हिसाब से चाहेंगे तो नफरत नहीं आती है, फिर वो न भी माने तो भी, क्योंकि बाबा के हिसाब से हम खुद नहीं चल रहे, कहाँ चल पा रहे हैं पूरा। लेकिन क्या बाबा को हमसे नफरत आती है, ये बात अंदर रहती है। अभी कहीं ना कहीं वो मैं मेरेपन से अगर हम उनको बदलना चाहते हैं कि मैंने ऐसा किया है, मैं इनका बाप, मैंने ऐसे किया तो ये मेरे बच्चे ये भी ऐसा करें, और फिर जब वो नहीं मानते तो नफरत आती है। ये शिव बाबा के बच्चे सबसे इतना मुंह रख रही हो और इनसे मुंह हटा तब तो तुम्हारी मुरली काम करेगी। तो इनसे ही लगाव लगाए मेरा मेरा ये सुनो, तो तुम इस मुरली को लिख रही हो ना, तो इसे उठा दो, तो तुम भी रोजी ना मांगो दो ना, क्यों कह ना अपना काम करो, अपने को छोड़ दो तुम कर, तुम्हारे मारा के। वैसे सच बोल दिया उन्होंने। ये मुरली फेर तो नहीं सुन। इवन अब तो अज्ञानी लोग भी आपको फिर धक्का दे रहे हैं कि गृहस्थी नहीं ट्रस्टी बनो। हाँ भले 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 वो आए, उसका सबसे लगाव हटा दो, कोई भूख को प्यासो मरत मन में बिल्कुल कुआं में जाए, अपने आप सुधरेंगे, गिरेंगे तो संभलेंगे। क्या कह रहे थे, रात को 10 बजे दिख रहे हैं, तब कह रही है मुरली हटा दो, उसकी बात हमसे कह रही हो, क्यों कह रही हो, कुछ मत कहो, करने दो। बोला कि मैं जाऊंगा, मैंने आपकी एग्जाम है, कुछ भी हो, अगर बोले जाना है मतलब और कदर कहाँ जाओगे, देखो कदम यहाँ पढ़ने खा ले बेटा, अरे खा ले, अरे भूख लगेगी तो खा लेंगे, मरे थोड़ी नहीं जाएंगे।
तो वो लोग खुद धक्का दे रहे हैं अब तो, है ना। बाकी कहा कि नफरत हमें लौकिक से तभी आती है जब हमने उनको मेरा समझा है। मैं और मेरा जहां है वहां नफरत और मोह होती है। जहां तू और तेरा होता है वहां प्यार और उपराम स्थिति। या तो स्नेह होगा या फिर उपराम हो जाओगे। जैसे पोस्टमैन होता है, कोर्ट से कुछ आता है पेपर और किसी क्लाइंट को देना होता है। पोस्टमैन क्या करता है, हमसे वहां से लेते हैं, वहां देते हैं। वो जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। यदि भगवान ने कुछ कहा है, वो हम पोस्टमैन है, बस आपको वो रिजल्ट पहुंचाना है। वो करें नहीं करें, अपने मन में कुछ नहीं है, बस पोस्टमैन बनना है। जैसे कल परसों ही बोल रहे थे ना कि उनको परिचय देना तुम्हारा काम है, बाकी उनकी तकदीर। तो हम उनको टोक सकते हैं, ये हमारा काम है। करना ना करना ये उनकी तकदीर। जब हम उनसे बदले में चाहने लगते हैं कि मैंने कहा तो ये करें, अब ये ईगो हो जाता है, क्योंकि अहंकार को प्रत्युत्तर चाहिए कि मैंने किया तो अब कुछ हो। जबकि आत्मा बस पाठ बजा के छोड़ देती है। जो कल की मुरली में था, कर्म के फल से, कैसे था, कर्म के फल से बाहर आना, कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव से बाहर आ जाना ही कर्मातीत होना है। तो अब आपने कर्म किया, टोका, है ना, फैन बंद करो। अब इसका परिणाम चाहिए आपको कि अगली बार ये बंद करें। अब अच्छा परिणाम आया, चलो इन्होंने मेरी मानी तो फंसे, नहीं सुनी तो नफरत आएगी, मेरी नहीं मानी, कर्मातीत दोनों में ही नहीं हुए। पोस्टमैन ये नहीं बोलता ना कि एक बार लेकर देखो, चौथी बार नहीं करूंगा। उसका काम है, करेगा। तो ट्रस्टी लाइफ। उधर जैसे कि कहा कि 40 डेज रह रहे थे, तो वहां पर इतना ज्यादा तकलीफ थी। शुरू के 10-15 दिन बात नहीं पूछो, है बाबा का और इतना बेइंतहा प्यार। लेकिन वो मधुबन एक तो बहुत बदल चुका था, क्योंकि 5-6 साल बाद मैं मधुबन गया था। और 5-6 साल पहले वो मधुबन क्वालिटी कुछ और थी, और फिर 5-6 साल बाद वो मधुबन एक तो बहुत बदल गया। तो मुझे उसका शौक लगे, क्योंकि मैं 5-6 साल तड़पने के बाद की हाय मधुबन ऐसा वैसा, हम उन यादों को याद करते हुए गए थे। तो दृष्टि थी स्वर्ग वाली। और जब पहुंचे तो वहां दिखा द्वापर। तो दिल एक तो बहुत वो करे, ऊपर से संस्कार जो टक्कर खा रहे कि हमको था कि बिजली वेस्ट नहीं करनी, और वो पानी टैप ऑन करके चले जा रहे हैं। और हमको ये स्वीकार नहीं होता था उस टाइम में कि ये ब्राह्मण होके ऐसा कैसे कर सकते हैं। अज्ञानियों के लिए हमको बहुत इजी हो जाता है कि अज्ञानी है, बाई प्लॉट्स हैं, हमेशा से ही बहुत इजी रहा है अज्ञानियों के साथ टैकल करना। लेकिन ज्ञानी आत्मा अगर कुछ गलत कर दे तो विशेष रग थी इस पार्ट में कि हम स्वीकार नहीं कर पाते थे कि ब्राह्मण होके ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो अद बद के लाइट ऑन कर दें और ऑन करके चले जाएं। मिनरल वाटर वाली मशीन लगी हुई है, उसके नीचे बड़ा बर्तन रखा, उसको ऑन किया और चले गए हैं, और वो पानी फैल रहा है। हमारे क्षेत्र में मुलायम सिंह के शासन में न तो कोई बुरी क्षेत्र नहीं जाता, बल्ब ले आए जला दिन में लोग अपने समझाया हमको भी बल्ब की एनर्जी कम हो गई, कम ऊर्जा आ रही है, कोई उपयोग नहीं आते। बटन बंद कर, बटन नहीं खरीद पा रहे, मतलब ये सिस्टम। पानी की टंकी लग गई है, नल यूं चल, हम पूरे मोहल्ले में नल बंद करवाई जाके। मैंने भी कितनी की आई ऐसा ये सभी कर रही है। इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं, अति अति होता है। हम ये सोचे यूं ही गलत किया, संडे पर रोडवेज जहाँ बार बार पानी नहीं, पानी कितना मोड़ नहीं। ऐसी जगह व्यवस्था होनी चाहिए गांव में जहाँ पानी पानी वहाँ पानी। तो वो तो ड्रामा लास्ट में करेगा। इसके पीछे अब आप गहराई समझिए कि इन आत्माओं के जो पुण्य जमा हैं वो खर्च कराने हैं ड्रामा को। तो ड्रामा क्या करेगा, पानी की फ्री सुविधा दे देगा। फ्री है, तुम करोगे बर्बाद, करोगे बर्बाद, घटेगा तुम्हारा पुण्य, घटेगा तुम्हारा पुण्य, तभी तो तले जाओगे। पुण्य कर्म बचाएंगे।
राशन फ्री मिलेगा। कोई भी आत्मा अगर कोई भी फ्री फैसिलिटी को बिगाड़ रही है, आप वहां ड्रामा की एक ही गति को देखो, ड्रामा इसका भाग्य इससे खत्म करवा रहा है। कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थार गाड़ी लेके, कोई बहुत महंगी गाड़ी लेके यूं करके निकलता है, कुचलते हुए चला जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, ड्रामा उसका भाग्य खर्च करा रहा है। रामचंद्र के साथ ना हमारे में गाँव में दिन भर बल्ब चलते थे होता है। मैंने जब भी मैंने बंद करवाया, जब तो मैं ध्यान नहीं, तो अब वो जो है इस टाइम पे अगर मैं देखूं संस्कार है कोई कुछ वेस्ट ना करे। इस संस्कार को अब अंतर्मुखी बनाना होगा, मैं कुछ वेस्ट ना करूं। जब तक आप ये कोशिश करते रहोगे ना कि बाहर कोई कुछ वेस्ट ना करे, आप अपना बहुत कुछ वेस्ट कर दोगे, लेकिन वो बंद नहीं करेंगे। जिस दिन आप अपनी अंदर की वेस्टेज बंद कर दोगे, एक संकल्प भी मेरा व्यर्थ ना जाए, इस पुरुषार्थ पे जिस दिन आप उतर आओगे, आप पाओगे आपकी आसपास वाली आत्मा या तो वेस्टेज करना बंद कर देंगी, या आपका स्थान वहां से बदल जाएगा और ऐसी आत्माओं के बीच पहुंचेगा जो वेस्टेज नहीं करते, है ना। बाकी आप कितना ही संघर्ष कर लेना कि कोई कुछ वेस्ट ना करे, वो करेंगे। ड्रामा को उनका भाग्य उनसे खत्म कराना है। और एक टाइम में वो उकसाने लग गए हैं, शिशुपाल और बोलो। भीष्म रोकते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको बोलने दो, और बोलो और बोलो और बोलो। वो उसको सावधान नहीं कर रहे। तो ड्रामा यही कर रहा है शिशुपालों के साथ, बोलो, करो खर्च, बहाओ पानी, उड़ाओ पैसा, इसलिए फ्री में दे रहे हैं, राशन मिल रहा है, तो करो वेस्ट, तुम करने दो उनको। 4 बीघा आपका, 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा आपका खेत है, उससे पैसा आ रहा है, आप अपनी औलाद को नहीं दे रहे, इसी कारण आप करम बंधन में भी फंसे हुए हो, आप उनको नहीं दे रहे हो। दूंगा तो उड़ा के बरब्बर ना कर दें। आप कल को ट्रक के नीचे आ जाओ, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, उसके बाद वो उड़ा देगा उसको। इससे अच्छा क्या है, अगर उनको देना ही है तो उनका हिस्सा उनको दो, अलग हो जाओ। उनका हिस्सा, ना कि पूरा उनके नाम कर देना, उनका पोर्शन उनको देके। अज्ञानी आत्माओं का बंटवारा कैसे होता है, 100 गज का प्लॉट है, 50 गज एक बेटे का, 50 गज दूसरे बेटे का। ज्ञानियों का हिस्सा कैसे होता है, 33 33 33, एक हमारा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारा। एक हिस्सा फिर हम भी रखते हैं, क्योंकि हम उसकी जायदाद के हैं। तो हम अपनी पालना के लिए, इस रथ की पालना के लिए हमेशा सिक्योर करेंगे, मैं और मेरेपन के लिए नहीं, उसके लिए। फिर समाज हमसे कह भी दे तुम लालची हो, मुझे पता है ना मैंने किस लिए किया है, मैं जानू, मेरा दाता जाने और न जाने कोई। और ये मेरा निश्चय का पेपर भी ले लेता है कि मेरा बाबा पर निश्चय कितना है। कि समाज अगर कह रहा है कि तुम बड़े लालची हो और मेरे को फीलिंग आ जा रही है, तो दैट मीन्स मैं सच में बाबा को समर्पण अभी हुआ नहीं हूँ। बाबा को समर्पण में हूँ तो कोई कितना भी कह ले तू लालची, मुझे तो पता है ना कि मैंने अपने लिए किया ही नहीं, किसके लिए किया, तो वो लगेगा ही नहीं दिल में, ले जा। तो प्रैक्टिकल समझना है, उनको उनका हिस्सा दे दो और उड़ाने दो। क्योंकि आप रोक साथ में रह के आप जो कर रहे हो ना, इस समय आप उनको भले रोक ले रहे हो। पहली बात तो उनके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ती जा रही है। फिर आजकल आप साथ में रह के उनको एक लिमिटेड टाइम तक ही रोक पाओगे। आजकल की वृत्ति जनरेशन की ऐसी है, आज वो हंसते हुए आपके विरोध को सह रहे हैं, कल को वो आपको कब ड्रम में बंद कर दें, कब कुकर में आपको काट के उबाल दें, कब फ्रिज में बंद कर दें, कोई देर नहीं लग रही है आजकल ये सब चीजें होने में। हाँ, उनको उनका दो और अलग हट जाओ, बिल्कुल अलग हट जाओ कि आज से खत्म, माना खत्म। 3-4 साल पहले कर दो, नहीं, वो कंप्लीट अलग चीज। तो ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है विनाश काल में ज्ञान की। विनाश काल में
अगर आप उस वृत्ति से गए, आप करना चाहो आप भले कर लो, लेकिन अगर आप इसमें रहे ना, नहीं परिवार जोड़ के रखना, कौन सा परिवार, ईश्वरीय परिवार या आसुरी परिवार, बहुत क्लियर रखना होगा ये। समवन केम एंड के से ब्रह्मा कुमारी परिवार तोड़ती हैं, हाँ ठीक है तोड़ती हैं, ऐसा परिवार टूटना ही चाहिए। जवाब दे दो। जिस परिवार में बेटे को बेटे के फर्ज नहीं पता, बेटी को बेटी के फर्ज नहीं पता, ये परिवार परिवार नहीं है। परिवार एक तरफा नहीं होता। ओपनली ब्लंट हो जाओ अभी ज्ञान में, एकदम सीधे। दादियों ने क्या बोला होगा, दादियों ने भी तो अपना लौकिक छोड़ा ना, क्या बोला होगा दादियों ने, धमकी दे रहे हैं दूसरी शादी कर लें, भले करो, समझो जानकी मर गई, मर गए माना मर गए। मैं इनसे कहा तो मकान अलग है, नीचे पोषण की व्यवस्था नहीं है, किचन अलग है। अपना आने वाला जब कोई नहीं उठता सब्जी देखना चाय लेना है, मैं कैसे मैं बनाऊंगा, मैं बना के दूंगा, आप खाओ, नीचे अलग ना, ऐसा कैसे हो जाएगा। इसमें अब क्या चाहिए, आपको अपना योग बल बढ़ाना है। हम किसी भी आत्मा के ऊपर अपनी विल इम्पोज नहीं कर सकते। शायद हाल फिलहाल में ही अभी किसी मुरली में तो स्लोगन था ना कि अगर मेरी मेरे ऊपर नहीं चलती है तो मेरी दूसरों के ऊपर भी, अव्यक्त इशारा था, क्या था हाल फिलहाल में ही, लॉ, अगर मेरा लॉ मेरे ऊपर नहीं चलता है, मैं ही लॉ तोड़ता हूं तो दूसरे मेरे लॉ को नहीं मानेंगे। तो कोई ईश्वरीय लॉ है, जैसे ये आप जो फॉलो करना चाह रहे हो, ये ईश्वरीय लॉ है। इसको अगर आप अपने लौकिक में नहीं लगा पा रहे हो तो इसका कारण आप आत्मा के ऊपर ईश्वरीय लॉ नहीं लगा पा रहे हो। जिस दिन अंदर लग जाएगा उस दिन आसपास का सिस्टम अपने आप मान जाएगा। तो मेहनत बाहर मत करो। एक बार कहा, देख लिया विरोध आ रहा है ना, अब पुरुषार्थ में लग जाओ, तीखे पुरुषार्थ में लग जाओ। फिर आप दोबारा ट्रायल करके देखो कुछ टाइम बाद, फिर आप पाओगे विरोध घटा बढ़ा या क्या हुआ, ना आए रिजल्ट, फिर और पुरुषार्थ करो अंदर से बाहर, ना कि बाहर जबरदस्ती पावर यूज करके, उसका विरोध होगा फिर। खैर सुना रहे थे उन 40 दिन का, बाथरूम में गए हैं, बाल्टी लेके बाहर आ गए, कपड़े लेके अपने चले गए हैं, बाल्टी नहीं है बाथरूम में, कोई मुरली क्लास का टाइम हो रहा है, क्या करोगे आप? आपको 3 बजे उठना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर लेट हुए। फिर उन 40 दिनों में मेरा इतना चिंतन चलता था कि दादियों के आगे क्या तो कंडीशन होगी, क्योंकि वहां 50 लोग रह रहे थे, उनके लिए 8 बाथरूम थे, 8-10 बाथरूम थे 50 लोगों में। दादियां 150-200 के करीब उस समय पांडव भवन में फिर भी रहते थे, 150 भाई बहने 200 भाई बहने रहते थे परमानेंट में, और 8 या 10 बाथरूम उतने लोगों के लिए थे उस समय में। उनके लिए तो परिस्थिति और विकट होती होगी, और जब पार्टी आ जाए तो इतने में ही तकलीफ हो जा रही है। तो बहुत कुछ रियलाइजेशन का टाइम वो था जो बता रहा था कि आदि रत्नों ने कैसे दिन। आज मैं उन दादियों को देख के संकल्प करूं, अरे दादियों के पास तो गाड़ियां हैं, अरे दादियों के संघर्ष का 5% अगर गिर गया ना मेरे ऊपर, ज्ञान छोड़ के चला जाऊं, शायद ज्ञान छोड़ के चले जाएं हम शायद। तो जब आप डिटेल में जाके सोचोगे ना, 14 साल की तपस्या, दादियां मधुबन में रहती हैं, बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। आज इस कमरे में सो रहे हैं, कल दूसरा कमरा, परसों तीसरा कमरा, कहीं कुछ और हो गया, बड़ी फीलिंग आ जाती है। रात में आप सो रहे हो, कोई भी आके लाइट ऑन कर देगा अचानक से, आ रहा है कोई 12 बजे, आ रहा है कोई 2 बजे, खटपट कर देगा, किसी का फोन बज जा रहा है बहुत जोर से, कोई वीडियो देख रहा है बहुत जोर से, आप नींद बार बार खुल रही है। ट्रेन कोई 2 बजे चलता है, कोई 3, और हर बार लोग आके लाइट जलाते हैं, और हम लोग एडजस्ट करते हैं ना।
लेकिन ट्रेन है एक दिन की बात। वो दादियों के लिए वो डेली लाइफस्टाइल थी, है ना। क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन ये अच्छी समझ हमको मिल रही है यहाँ से कि 40, कहना बहुत इजी होता है कि जो आदि में हुआ वो अंत में होगा, लेकिन जब वो सच में बीतेगा ना, तो अभी हम अपने बंधन फिनिश करें और ड्रामा से आवाहन करें कि खत्म होवे। तुम जानते हो, और ये वंडरफुल पॉइंट आज बाबा ने बोला कि अपने को आप ही श्री श्री लिखते हैं। श्री श्री फलाना, श्री श्री। बड़े लोग अपने को योर ओबीडियंटली लिखते हैं। जो बड़े होते हैं वो क्या लिखते हैं? योर ओबीडियंटली। और जो छोटे लोग हैं, श्री 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 108 जगत गुरु। जगत गुरु कितने हैं? 8-10, कितने, 80-90 तो जगत गुरु ही हैं। अपने को टाइटल दे लेते हैं जगत गुरु, ये जगत गुरु, वो जगत गुरु। ऐसा खाली बर्तन थोथा चना बाजे घना, ऐसे करके बोलनी भी है। तो बाप लिखते हैं, योर डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। डियर फादर, वी आर योर ओबीडियंट चिल्ड्रन। हम तुम्हारे आज्ञाकारी बच्चे हैं। अपने को कभी श्री नहीं लिखेंगे। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाप भी आत्मा, बाबा भी आत्मा है ना, उसमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो तुम्हारे गुण तुम्हारे में हैं वही बाप के हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे हैं, केवल इस समय। असोचता भोक्ता करता, आत्मा भी वही। शांति प्रेम सुख आनंद सागर, सेम वही। सतयुग में अलग हो जाएगा। अभी ब्रह्मा बाप एकदम शिव बाप समान है। सतयुग में शिव बाबा की महिमा शिव बाबा की होगी, और ब्रह्मा की महिमा क्या हो जाएगी? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि आदि। फिर बेहद की महिमा से हद की महिमा हो जाएगी। अभी बेहद की है। सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का, प्यार का सागर। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, वह स्थिर है। 16 कला, तो 16 का आंकड़ा 14 भी बन सकता है, 12 भी बन सकता है, स्टेबल नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन सागर मीन्स बेहद, तो स्टेबल होगा। बाप कहते हैं, यह टाइटल तुम मुझे दे नहीं सकते हो। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूं जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। जैसे आप शिव बाबा की जय बोल सकते हो, शिव बाबा की जय बोल सकते हैं हम। देवताओं के जयकारे लगाते हैं क्योंकि वो जीते, विकारों से संस्कारों से जीते, इसीलिए उनके जयकारे लग सकते हैं। शिव बाबा का कोई जयकारा, ब्राह्मणों का भी कोई जयकारा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसी के बच्चे हैं। मैं थोड़े ही विकारी बनता हूँ, मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे, मेरी महिमा ही अलग है। अभी तुमने यात्रा का राज भी समझा है। इस यात्रा से तुम फिर कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। बीज तो बिल्कुल छोटा होता है। शिव बाबा की कभी हार नहीं होती। हार जीत के खेल से ही न्यारे हैं। जहां जय होगी वहां पराजय होनी ही है, जो कि होती है। शिव बाबा जय पराजय दोनों से न्यारे हैं, और वो मेरे लिए अपनी उस अवस्था को कुछ समय छोड़कर इस हार जीत के खेल में आया है।
तो कितना ना हम उसका शुक्रिया करें, कितना ना हम उसको ओबे करें, आज्ञाकारी बच्चे उसके बने। ज्ञान का एक टुबका भी सदगति कर देता है और अज्ञान का एक टुबका भी दुर्गति कर सकता है। बात बस इतनी है कि किस टाइम पे क्या याद आ गया। अगर एक टुबका सदगति का याद आ गया तो जीवन मुक्ति दे देगा। जो कह रहे हैं ना कि अज्ञानी आत्मा कोई अगर एक सेकंड के लिए भी आपके संपर्क में आ रही है, उस समय उसे आपसे ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी संकल्प या ऐसी बात सुनने को मिल सकती है। आप सोच के देखिए, मैक्सिमम ब्राह्मण जो बनने हैं वो कितने बनने हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ बीके बनने हैं, 33 करोड़ मैक्सिमम। और टोटल आत्माएं कितनी है? 800 करोड़ से ज्यादा ही। तो इतनी आत्माओं को संदेश तो इन 33 करोड़ द्वारा ही मिलना है। तो क्या लगता है कोई एक दिन फिक्स होगा और अचानक से इतनी करोड़ आत्मा उठ के आपके सामने आ जाएंगी? ऐसे होगा? आपका अभी जो पार्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? आप मार्केट निकले, 10 लोग आपके आसपास से होके गुजरे, अगर उस समय मेरी दृष्टि आत्मिक रही या बाबा की याद में मैं रहा, क्या पता उस समय बाबा उनको उनके अंतिम समय के लिए टोली दे देता। दादियों से बाबा क्या कहता है? तुम्हारा होना ही सेवा है। विच अभी का संदेश इतना ही फास्ट है, जैसे आजकल टोल कैसे कटता है, गाड़ी निकली टोल कटा, वायरलेस सिस्टम है। स्कैन किया पेमेंट हो गई, स्वाइप किया पेमेंट हो गई, पुलिस वाले ने यूं कैमरा किया चालान कट गया। इजी हो गया है बहुत। उधर बटन दबा मिसाइल चली। जब विज्ञान इतना रैपिड है तो भगवान का काम क्या ऐसा होगा? आओ बैठो बहन जी, आप आत्मा हैं। जैसे गाड़ी ड्राइवर को चलाती है वैसे शरीर आत्मा को चलाता। जान के उल्टा बोल रहे हैं, इतना टाइम थोड़ा ना मिलेगा। देखा और हुआ, जैसे रैपिड ट्रांजैक्शन है, स्कैन किया पेमेंट हुई। यहाँ पर भी आंखों ने स्कैन किया और उसने पेमेंट करी कि इसका वर्षा इस कल्प का जो उसको मिलना था फलाने फलाने बच्चे द्वारा हुआ। आत्मा समझ आत्मा को देखा, सेवा हो गई, सेवा हो गई, संदेश मिल गया। इसी तरह 33 करोड़ आत्मा 800 करोड़ आत्माओं को कवर करेंगी। ये नहीं होगा कि एक एक आपके बैठ रहे हैं आके सेंटर पे और वो आपके आके ओम शांति करें तभी उनको वर्षा मिला। ब्राह्मणों के नयन, तो वो साइलेंस शक्ति हम यूज करके बहुत फास्ट सेवा कर सकते, और नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए ही बोझ बना रहे हो। इसलिए सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, बेहद में आओ। कोई भी ऑटो में मिला, इतनी देर, कितनी देर आप ऑटो में बैठते हो? कितनी देर? आप सोच के देखिए, शाहरुख खान, सलमान खान आपको अचानक से ऑटो में दिख जाए, अचानक से आपकी फीलिंग क्या हो जाएगी? पूरे टाइम आप एक सेंसेशन में आ जाओगे कि अरे इतना बड़ा, या शिवानी दीदी बैठी हो, आपकी बॉडी में एकदम सिहरन हो जाएगी कि अरे कौन बैठा है। उतना ही अटेंशन अपने लिए रखना कि इन सब के साथ कौन बैठा है, कौन बैठा है? परमात्मा संतान बैठी है इनके साथ। इटसेल्फ मास्टर गॉड बैठा है इनके साथ इतनी देर के लिए। 5 मिनट 10 मिनट आप बिताते हो ऑटो में, अगर एक बार भी ये फीलिंग नहीं आई, सेवा का इतना अच्छा चांस गया। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। हाँ हैं, हाँ हैं, तुम्हारा भी कराएंगे। कोई कहे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, हाँ बनाती हैं। आपको बनावे, रक्षाबंधन आ रहा है, हमारा तो पूरे साल रहता है। हाँ हैं, हम बनाते हैं। कोई कहे हिंदू धर्म के विरोधी है, हाँ हम हैं हिंदू धर्म के विरोधी। जो हिंदू अपने देवी देवताओं को सड़कों पे नचाते हैं, जो खाना बर्बाद करते हैं कई त्योहारों के नाम पे,
जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जो पानी वेस्ट करते हैं, जो आडंबरों, काले जादू टोटके टमनों में फंसे हुए हैं, जो घर में देवी को पूजते हैं और अपनी पत्नी पे हाथ उठाते हैं, जो किसी देवता को पूजती है और अपने पति को गालियां देती है, जो बच्चे वैसे तो चढ़ जाते हैं लेकिन वैसे माँ बाप को अपने दोस्तों के सामने लाने, ऐसे हिंदुओं से हम विरोधी हैं। हाँ जी, हम हैं हिंदू धर्म के विरोधी। हाँ, आदि सनातन देवता धर्म, उसके हम समर्थक हैं, प्रचारक हैं, विस्तारक हैं। बाकी हिंदू धर्म जो 6 दिन अंडा खाए और मंगलवार के दिन ना खाए, ऐसे हिंदुओं के हम हैं विरोधी। बोल दो, आडंबरियों के हम विरोधी हैं, हम हैं। भाई साहब, काला धागा बांधा हुआ है आपने, किस देवी देवता ने बांधा है? आप हिंदुओं के विरोधी हो, आप जैसे हिंदुओं के हम विरोधी हैं। काला ताबीज पहन रखा है, हम विरोधी हैं आपके, हैं हम विरोधी। क्लियर? समझने वाले मूड में है सामने वाला तो समझाओ, लेकिन अगर कोई टकराने आए तो अभी याचना नहीं, अब रण होगा। राम नहीं बनना है अब इसमें कृष्ण बनना, ज्वाला स्वरूप बनना, शक्ति स्वरूप बनना। क्योंकि आप जितना प्यार से समझाओगे, आज के समय में हमने अनुभव से पाया है, वो और ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उत्तर नहीं, प्रत्युत्तर देने का समय है। मम्मा बनना है अभी, मीठे बच्चे नहीं, मम्मा बनना है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, बाप जब आते हैं तो पुरानी सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा यह यज्ञ तो वंडरफुल है, तुम्हारा यह यज्ञ जिसमें आहुति पड़नी है, यह भी तुम जानो और न जाने कोई। सब खत्म हो जाएंगे, उससे पहले मैं सब खत्म कर दूं, इसमें मेरा भाग्य है। सब खत्म हो जाएं, उससे पहले मैं सब खत्म कर दूं, यही मेरा भाग्य है। होना तो है ही है। पवित्र रहना है, छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। और ये तो फीलिंग भी रहती है। अभी कुछ समय पहले बात भी कर रहे थे कि ये मुरली क्लास भी अधिक समय अब नहीं चलेंगी, बहुत चलनी है। अब इनके भी समापन होने का और समेट जाने का अब समय है, अचानक किसी दिन। बाकी जो बाबा ने कहा कि खान पान शुद्ध हो गए, तो आप सोच के देखिए, जिन आत्माओं को मार्केट बेस्ड फूड खाने की आदत पड़ चुकी है, जिस दिन मार्केट की चीजें मिलना बंद हो जाएंगी, इनका क्या हाल होगा। तो प्रैक्टिकल विनाशकाल बहुत सारे संस्कारों को तोड़ के रख देगा। आदत है पंखे लाइट बिजली की, अचानक गायब हो गई, नहीं आ रही, लोगों के घर में मार काट मच जाएंगी। आज भी हम देखते हैं घरों में लड़ाई, कुकर फेंक जाते हैं कि स्वाद का खाना नहीं मिल रहा है। इतनी ज्यादा वो नासक्ति होती है कि अरे स्वाद नहीं है, हम बाहर जाके होटल पे खा लेंगे, और ये और वो, घर का नहीं खा सकते।
आज की जनरेशन को तो बहुत ज्यादा है ये। स्विगी जोमेटो ऑनलाइन मंगा लेंगे या बाहर चले जाएंगे या टिफिन मान लेंगे। तो प्रैक्टिकली विनाश काल भयानक होगा। और आज जो हम लोगों के दिल में नहीं आ रहा है ना कि हम लौकिक से किनारा कर लें, विनाश काल में इतना ज्यादा पछताएंगे हम, क्या नहीं किनारा किया? क्योंकि उन्होंने साथ रहते आप उस स्थान को यज्ञ भूमि, किला याद का बना पाओ, ये मुश्किल है। एक अलग स्थान पे रह रहे होते, या उन्होंने ही संस्कार आप समान हो गए होते, या कम से कम उन्होंने दखल देना बंद कर दिया होता, संस्कार मिलन की राह शुरू हो गई होती। कुल मिला के उन स्थान पर रहते हुए बंधन खत्म कर लिए होते, तो वो स्थान क्या बनने लग जाता? सेवा स्थान, यज्ञ भूमि। और विनाश काल में क्या सेफ रहेगा? यज्ञ भूमि, सेवा स्थान। केवल उसी की पालना होगी, बाकी सबका विनाश होगा। तो अंतर कर लो ताकि विनाश भी लास्ट में सपोर्ट कर सके, ड्रामा हमें बचा सके। ड्रामा चाहेगा कि इन ब्राह्मणों को मैं उठा के अलग कर दूं क्योंकि इनको मुझे मारना है, इनसे थोड़े ना मेरी दुश्मनी है, ये तो डायरेक्टर के बच्चे हैं। लेकिन जो बाई प्लॉट्स हैं इनको मुझे अब साफ करना है। लेकिन पता चले कि वो बाई प्लॉट को हिलाए और यहाँ मेन आत्मा हिल जाए, ब्राह्मण हिल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर ड्रामा को मजबूरन हमको भी तंग, गेहूं के साथ घुन पिस जाएगा। बाबा कई बार मुरलियों में कहावत यूज करते हैं, छोड़ो तो छूटो। तुम छोड़ो तो सही, छुड़वा वो अपने आप लेगा, तुम छोड़ रहे हो। बाबा कहता है घर ग्रस्त में, अरे बाबा कहते हैं घर ग्रस्त में, अरे तो बाबा तो ये भी कहते हैं कि तुम बच्चों को पहाड़ों पे रहना है। बाबा तो ये भी कहते हैं कि पांडव पहाड़ों में गल मरे। बाबा तो ये भी कहते हैं कि तुम वानप्रस्थी हो। बाबा तो 14 साल को भी याद करते हैं। तुमको इतना वही क्यों पसंद आता है कि घर गृहस्थ में रहना है? तुमको यही क्यों पसंद आता है कि दुआएं दो दुआएं लो? तुमको ये क्यों पसंद नहीं आता है कि सब के पैर कब्र में हैं, सब कौरव हैं, सब पतित हैं? क्या कह रहे थे? तोड़ निभाना है, ये क्यों पसंद आता है तुमको? तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। तोड़ कहाँ है? तोड़ा हो तब तो निभा सको, तुम तो निभा रहे हो खाली, और बाबा से तोड़ निभा रहे हो। संबंध निभा रहे हैं। तो बड़ी समझ चाहिए। हाँ, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। आपको ड्रामा कहीं और ले गया, फिर आप बहुत टाइम बाद, 2 महीने 3 महीने बाद लौट के उसी गली में आए हो जहां विनाश हो के चुका है, और आप उसी मकान को देख रहे हो जिसमें आप 6 महीने पहले थे, और अब वो खंडहर बन चुका है। और आपको कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए, हाय मेरा मकान। अच्छा, आपके संबंधियों की डेड बॉडीज गिरे हुए होंगे, उनको देखते टाइम आपको फीलिंग, बाबा ने इतने स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, बाबा ने हम लोग के लिए इतना किया है ना कि हम बता नहीं सकते। मैं सच कहता हूँ, बाबा की भावनाओं को सामने रखते हुए कहता हूँ, अगर हम ब्राह्मण दुष्ट न होते तो बाबा ने जसोदा मैया के भी शरीर को अंतिम संस्कार खुद से किया होता। बाबा ने भाऊ के शरीर को भी पांडव भवन मंगा लिया होता। बाबा ने उसके फोटो को फाड़ा ना होता। लेकिन क्योंकि हम लोग देख रहे थे तो बाबा ने हमारे लिए इतना स्ट्रिक्ट पार्ट बजाया कि नहीं नहीं वहीं अंतिम संस्कार कर दो। क्योंकि हमेशा एक चीज पीछे ब्रह्मा को रहती थी, जो कर्म मैं करूंगा
वरना ब्रह्मा में इतनी भावनाएं हैं कि वो उस रथ का भी सम्मान करते हैं। जिस बच्चे ने, जिस बच्ची ने इतनी सेवा की, इतना त्याग किया, बाबा बहुत रिगार्ड रखते हैं उसका। लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं हैं उतने अच्छे, नहीं है हमारी समझ उतनी अच्छी, बाबा ने त्याग कर दिया और कह दिया वो कर रहा था अलौकिक के लिए, हम वही चीज कर देते लौकिक के लिए। इसलिए बाबा ने अलौकिक तक के लौकिक स्नेह को त्याग दिया कि अरे जो मेरा बच्चा था वो तो चला गया उस रथ से, तो मैं क्या करूंगा, उसको वहीं अंतिम संस्कार कर दो, आत्मा तो चली गई, भाव तो चला गया। लेकिन भावनाएं जब मैं देखता हूँ तो आता है कि नहीं, ब्रह्मा में फीलिंग्स थी कि काश मैं बुला पाता, वरना मम्मा के रथ का क्यों इतना श्रृंगार करा था, अगर रथ की वैल्यू ही नहीं थी। या तो एक के लिए भी नहीं होगी या तो किसी के लिए नहीं होगी। लेकिन समझ में आता है कि क्यों बाबा को वो करना पड़ता था, और ये कर्ज है हम लोग नहीं है कि उसने अलौकिक तक का ये एग्जाम्पल हमारे सामने सेट किया ताकि हम फॉलो करें, बाद में शिव बाबा कह सके फॉलो फादर। ये कर्ज है, मिसाल कायम की है उसने हम सबके आगे, एग्जाम्पल सैंपल बन के दिखाया है कि ऐसे तुमको करना है। तो उस समय आपको लाना होगा अपने अंदर कि आत्मा जो संबंधी थी वो तो चली गई, ये तो बस डॉल पड़ी हुई है। तो कह दिए घूमन आ जाए तब तक दादी का करियो। कल परसों बाबा बोल रहे थे कोई अंतिम संस्कार करने, क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं रहेगा, न क्रिया रहेगी कोई, न कर्म रहेगा कोई, तुम ही नहीं रहोगे। तो बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। मैं आता ही एक बार अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नष्टो मोहा, उपराम बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। निराकारी निरहंकारी बनाने वाले, जीवन मुक्ति की लिफ्ट में चढ़ने वाले, यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करने वाले, अंतिम समय की तैयारी करने वाले, बेहद के सेवादारी बनने को तैयार, बेहद के वैरागी बच्चों की, बाप दादा को, विश्व सेवाधारी को, निष्काम सेवाधारी को, ओबीडिएंट बच्चों की याद प्यार। ओम शांति। आदि रत्नों के त्याग को, उनके पुरुषार्थ को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वरदान। कई बार पुरुषार्थी शब्द हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते।
क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। ओम शांति। ओम शांति। हमें जाना है उस देश, कजली साकारी रे, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, कजली साकारी रे, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करें क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना इतिहास तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं वापस माँ, यही मुझे लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करें क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना माया की परछाई इस जगत में है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी रे,
चलना अपने देश जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करें क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। ओम शांति।